है उसमें आपको कोरोना महामारी में आप कितना संकट गांव में लहरा रहा और कितने लोगों ने सेफ्टी जारी बता रहे हैं? देखिए, मैंने पूरे मेरे पाली लोकसभा क्षेत्र में पहले पाली जिले की विधानसभाओं में करीब हर कोशिश की कि सीएससी तक पहुंचूं, पीएससी तक पहुंचूं। और उसके अलावा आज मैंने गोपालगढ़, बावड़ी, ओशिया, तिवरी, मथानिया इन सारों का दौरा करने के बाद में सबसे है कि ग्राउंड पे आम जन की क्या समस्या है। ग्राउंड पे जो छोटे छोटे अस्पतालों में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ काम कर रहे हैं, उनसे हमने फीडबैक लिया, आम जन से फीडबैक लिया। तो सबसे ज़्यादा हमने ये देखा कि जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज़ को सीधा का सीधा जिला अस्पताल में रेफ़र किया जाता है। तो मेरा मानना है कि ये व्यवस्था जो है, इसमें सरकार को, राजस्थान सरकार को अपनी पॉलिसी बदलनी होगी और उस पॉलिसी को बदल करके जो पीएससी है उसमें मेडिकल स्टाफ सफिशिएंट होना चाहिए, सीएससी हैं उसमें मेडिकल स्टाफ सफिशिएंट होना चाहिए, सैटेलाइट अस्पताल में सफिशिएंट होना चाहिए। अगर ये होंगे तो जिला अस्पताल में किसी तरह की जो मारामारी है, जिस तरह के बेड नहीं मिलते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलती है और बहुत ज़बरदस्त पूरे के पूरे सिस्टम पे भार है, वो भार कम होगा। तो मेडिकल व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो है सरकार ने केंद्रीकरण कर दिया, तो इसीलिए सफिशिएंट स्टाफ जो है रूरल ग्रामीण क्षेत्र में ये होना ज़रूरी है। ये मैंने पूरे पाली लोकसभा क्षेत्र में घूम के महसूस किया। मैं मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी मैं भेज रहा हूँ उनको कि इस हमारे अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र में इन अस्पतालों में अगर स्टाफ पूरा कर दिया, उस स्टाफ को आप हटाइए मत। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वहाँ पर स्टाफ लगाइए, मेडिकल स्टाफ लगाइए, जिससे कि हर व्यक्ति को छोटे से अगर थोड़ी सांस की तकलीफ है तो उसको जोधपुर जाना पड़ता है, उसको पाली जाना पड़ता है। तो इसीलिए उनको जिला लेवल के अस्पताल पे जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं के चिकित्सक चाहे पीएससी हो चाहे सीएससी हो, वहीं पे उनका चाहे सैटेलाइट अस्पताल हो, वहीं से उनका इलाज हो जाए। तो कम से कम वो भार जो है जिला उनके अपने चिकित्सालयों पे नहीं पड़े और गरीब आदमी के लिए अपने घर के पास ही उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। और वो अगर ट्रेवल करते 1 या 2 घंटे 3 घंटा ट्रेवल करके जिला अस्पताल जाता है तो हमारे लिए शर्मनाक बात है, क्योंकि उसको वहाँ ना तो बेड मिलता है ना ऑक्सीजन मिलती है। तो इसीलिए हमें ये जो व्यवस्था जो है वो हमें हर गाँव में जहाँ जहाँ हमारे चिकित्सालय हैं वहाँ पर करना होगा, तभी हम जो हैं आगे की कोरोना से लड़ाई तीसरी लहर की लड़ सकते हैं। और सेकेंड जो अभी जो ज़बरदस्त चल रही है उसके लिए भी जो है हमें इंतज़ाम करने में ये नहीं सोचना है कि कल परसों हो जाए, अभी के अभी ऐसे इंतजाम होने चाहिए कि अभी के अभी घंटों नहीं मिनटों में ये होना चाहिए, क्योंकि इस महामारी में सोचने का समय नहीं है। तो इसीलिए मेरा तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि आप इसका चिकित्सा सेवाओं का और चिकित्सा के लिए आम जन को जो परेशानी नहीं हो उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। गाँव की जो जितने भी अस्पताल हैं उनमें स्टाफ पूरा हो, व्यवस्था पूरी हो। और ऑक्सीजन की कमी है, जहाँ की ऑक्सीजन की बात है, मैं मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र में अभी 2 दिन के अंदर अंदर 100 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है 10 लीटर के आ जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि इन सारे जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पाली के और जोधपुर के जिला कलेक्टर हैं, CMHO हैं, वो अधिकारी वो तय करेंगे कहाँ कहाँ क्या पहुँचाना है, जिससे कि गाँव में ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की व्यवस्था अगर हो जाए तो इमीडिएटली ऑक्सीजन की सुविधा होने से कोई मरीज़ जो हैं हमारे दम तोड़ देते हैं बिना ऑक्सीजन के, वो सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट में जो है कुछ समय लग सकता है, लेकिन आज अच्छे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की ज़रूरत है। तो इस वजह से मैंने जायज़ा लेकर के देखा और ये पाया कि इस तरह की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। और सर जो वैक्सीन की कमी है ये किस लिए है सर? देखिए, वैक्सीन जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है अभी इसमें बहुत स्पीड से चल रहा काम, आने वाले टाइम में एक कमी नहीं रहेगी। लेकिन राज्य सरकारों का भी जो है उनमें उनकी भी दायित्व बढ़ता है कि जब उनको वैक्सीन के लिए सीधा खरीद के लिए कर दिया है, तो अब जो सबसे बड़ी बात उनके सामने चुनौती जो राज्य सरकारों के सामने है, और ख़ास करके मैं पाली लोकसभा क्षेत्र की जब बात करूं तो सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में ये नहीं कि वैक्सीन जो आवे वो भेदभाव तरीके से एक ही जगह शहरी क्षेत्र में आप लगा दो। मेरा मानना है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को बराबर रखते हुए भेदभाव नहीं कर करके जिनके सेकेंड डोज लगनी है वो भी साथ साथ लगे, और हमारे 18 से लगा करके 18 साल के ऊपर के युवाओं का जो उनके फेज में जो चलना है उनकी भी वैक्सीनेशन जो है वो शीघ्र शुरू होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया।
सबसे पहले सबसे तेज।